नमस्कार दोस्तों, मैं शास्त्री पंडित वीके जोशी मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रसिद्ध अंबाजी ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और आइकन बेल बटन को आप ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी कोई भी नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे और मेरे बताए हुए किसी भी प्रयोग से आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है या आप कोई बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो में यक्षिणियों के बारे में। वैसे तो यक्षिणी 36 प्रकार की होती है दोस्तों, लेकिन आज हम उनमें से एक यक्षिणी जिसे नाम दिया गया है कामेश्वरी यक्षिणी, उसके बारे में। यानी कामेश्वरी यक्षिणी वो यक्षिणी है दोस्तों जिसकी साधना और सिद्धि करने से वो कोई भी किसी भी प्रकार से अगर आप किसी को वश में करना चाहते हो, कोई पत्नी है, कोई पति या कोई स्त्री या कोई पुरुष, उसके बारे में है। जैसे कामेश्वरी यक्षिणी को पत्नी रूप में माना गया और ये पत्नी रूप में रहती है और संसार के सारे सुख देती है अगर इनकी साधना सिद्ध करके हम जिस स्त्री पे ये प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, यक्षिणियों में यश और यक्षिणी ये उन दिव्य प्राणियों में से एक हैं जो ब्रह्मांड होता है हमारा देवता का ब्रह्मांड, जो उस ब्रह्मांड के क्षेत्र में ये निवास करते हैं, जो उपदेव की श्रेणी में आते हैं। यानी ये उपदेव की श्रेणी में आते हैं, देवता की श्रेणी में आते हैं। इनके स्वामी कुबेर देवता हैं और तंत्र साधना में विभिन्न ग्रंथों में साधारणतया 36 जो यक्षिणियाँ हैं उनका उल्लेख आता है। इनके हर एक यक्षिणी का सफलता और विशिष्ट एक मंत्र होता है दोस्तों, जिसे सिद्ध करने से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता और वैभव और पराक्रम और संतान सुख, मन चाही उपलब्धियाँ, यानी जैसा इंसान चाहता है मन से वैसा वो उपलब्ध कर सकता है और रत्न आदि का सुख प्रदान कर सकते हैं ये यक्षिणियाँ और यक्ष। इस जो आज हम कामेश्वरी यक्षिणी के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो कामेश्वरी यक्षिणी की साधना सिद्धि करके इस सिद्धि को हम सिद्ध करके ऐसा वशीकरण प्रयोग करेंगे जिसके भी नाम से अगर ये आप करोगे तो समझो ये हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए वो आपका रहेगा और ज़िंदगी भर समझ लो कि आपको सारे संसार का वो सुख देता रहेगा। दोस्तों, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही लाइफ टाइम के लिए उनको उनका सुख प्राप्त होगा। इसी तरह दोस्तों, शत्रु का जो भय होता है उसको भी ये दूर करती है। यानी इस यक्षिणी को हम सिद्ध और साधना करेंगे तो शत्रु का भय भी दूर करने वाली होती है। यानी हमारे को जो शत्रु का भय रहता है वो भी दूर हो जाता है अगर इन मंत्रों को विधि विधान से या उच्चारण किए जाने, तो समझ लो मानव जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो सकती है। यानी दोस्तों, यक्षिणी का जो मंत्र है और अगर इन मंत्रों को विधि विधान से उच्चारण किया जाए और सही साधना और सही तरीके से अगर इनको सिद्ध किया जाए किसी के लिए, तो समझ लो मानव जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो सकती है और इनको मंत्रों द्वारा सिद्ध करने के लिए हम हमारी कोई भी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कामेश्वरी यक्षिणी है वो हमें, जैसे किसी से आप शादी करना चाहते हो, किसी को अपना पत्नी बनाना चाहते हो, किसी को अपने अर्धांगिनी बनाना चाहते हो, जिसको आप अपना धर्म पत्नी बनाना चाहते हो, या फिर किसी को अपना पति बनाना चाहते हो, जो अपना बॉयफ्रेंड है उसे अपना पति बनाना चाहते हो, या अपना प्रेमी है या जिससे आप प्यार करते हो,
कोई भी XYZ जो भी है उनको अपना बनाने के लिए इनकी साधना की जाती है। और दोस्तों, सही साधना अगर अपने नहीं कर पाते हैं तो ये यक्षिणी साधना सिद्ध करने में सफल नहीं रहे तो समझो जिंदगी भर हमारा मस्तक अस्थिर रूप से हो सकता है या हो जाएगा। आप उसमें पागल जैसे भी हो सकते हो और आखी लाइफ अगर जिसका माइंड बोलते हैं कि माइंड अपसेंट हो गया, इस तरह से ये कार्य होता है। लेकिन अगर सही सिद्धि हम करेंगे और सही साधना करेंगे तो हम इसमें सफल होंगे। तो इसी तरह हो सकते हैं कि जैसे माँ सती यानी माँ पार्वती माँ जो थी उनके द्वारा उनके पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुई ये यक्षिणी का योग बना है। और दोस्तों, यक्षिणी बहुत ही शक्तिशाली और मायावी होती है और तंत्र मंत्र साधना में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इनको सिद्ध करने इन यक्षिणी द्वारा कैसा भी काम क्यों ना हो या अशक्य काम को भी शक्य कर सकती है। यक्षिणी सिद्धि द्वारा बिना अनुभव के इनको सिद्ध करना उचित नहीं है। हम बिना अनुभव के इसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं और सिद्ध करना भी उचित नहीं है, नहीं तो हमको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हमको ये नुकसान पहुंचा सकती है। यक्षिणी जो है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है, इसलिए उनको प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है क्योंकि इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं और वे हर एक कार्य को करने में सक्षम होती हैं। क्योंकि ये हर कार्य सक्षम कर सकती है, सक्सेस कर सकती है और सफल कर सकती है और हमारा कोई भी कार्य जो जीवन में है उसमें हमको लाभ दिला सकती है। इसलिए बिना किसी गुरु या बिना किसी अनुभव के इनको सिद्ध करना उचित नहीं माना गया है। दोस्तों, यक्षिणियों की संख्या अनंत है। कुछ इसमें सौम्य होती है, कुछ उग्र स्वभाव की होती हैं। ये आपके मन मस्तिष्क पर हावी भी हो सकती है। अगर हम इनको अच्छी तरह से सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो इसमें अपनी जान भी जा सकती है। अगर हम इनको अच्छी तरह से सिद्ध और इनकी सिद्धि सही तरीके से अगर हम साधना नहीं कर पाए और यक्षिणी की साधना जो होती है वो सिद्ध करने में सफल होना है तो इसमें कोई गुरु का ज्ञान होना चाहिए और हमको अनुभव होना चाहिए। बिना अनुभव के कार्य नहीं कर सकते। तो इसी तरह से इनकी सिद्धि से पूर्ण अपने इष्ट देव को भी सिद्ध होना जरूरी है, यानी अपना इष्ट देव को भी अपने को सिद्ध करना जरूरी है। हम अगर अपने इष्ट देव को भी सिद्ध करे हुए हैं तो ये इसमें हम आवश्यक ही जीत सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यक्षिणी भी अपने साधक की पूरी तरह परीक्षा लेती है दोस्तों, क्योंकि यक्षिणियाँ जब सिद्ध करते हैं वो अपनी भी जो साधक इनको जो सिद्ध कर रहा है तो वो उनकी भी परीक्षा लेती है पूरी तरह से। थोड़ी सी भी गलती हो जाने पर वह उसी साधक को कष्ट भी देती है। यानी अगर हम इसे बिना जानकारी और बिना अनुभव के बिना गुरु के अगर इसको सिद्ध करने जाएंगे तो ये हमको कष्ट भी दे सकती है और प्रॉब्लम भी कर सकती है। इसलिए इनकी सिद्धि से पूर्व सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए हमको, जिससे ये कामेश्वरी यक्षिणी को हम सिद्ध करके इससे वचन लेके अपना कोई भी कार्य सफल करवा सकते हैं। और ये यक्षिणी सिद्ध होने के बाद में सब सुख प्रदान करती है और इसका पत्नी रूप में रहना और संसार के सारे सुख देना इसका धर्म है और इसका कार्य है। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में जो बताया है यक्षिणी के बारे में वो है कामेश्वर यक्षिणी के बारे में। मैं मेरे अगले नेक्स्ट वीडियो में भी आपको यक्षिणियों के बारे में बताता रहूँगा, कैसी यक्षिणियों को या कौन सी यक्षिणियों को किस तरह से सिद्ध किया जाता है। वैसे 36 तरह की यक्षिणियाँ होती है और माँ पार्वती के पसीने से की बूंदों से माँ पार्वती की पसीनों की बूंदों से ये यक्षिणियाँ पैदा हुई है, इनका जन्म हुआ है और ये बहुत ही सुंदर और सुशील और कामुकता प्रदान भी होती है और इनको सिद्ध करने के लिए आपके पास पूरी शक्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें,
लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और आइकन बेल बटन को पुश ज़रूर कर दीजिए, जिससे कोई भी मेरा नया वीडियो जब भी आए आप तक ज़रूर पहुँचे और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको ज़रूर मिले। दोस्तों, जय माता जी, जय माता रानी वैष्णो देवी, जय महाकाल, जय महाकाल।